बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न, आज हम एक ऐसे मुकाम पर दाखिल होने वाले हैं जहां तवक्कुल सिर्फ ईमान नहीं रहता, वह दिल की धड़कन बन जाता है। और जब दिल की धड़कन अल्लाह का नाम लेने लगे, वो इंसान नहीं रहता, अल्लाह के कामों में शामिल हो जाता है। आज हम उस मुकाम पर पहुँचेंगे जहाँ रेत भी ज़ुबान खोलती है, हवा भी गवाही देती है और पहाड़ भी एक मुसाफिर के सामने झुक जाते हैं। ये है एपिसोड 3, वो लम्हा जिसके बाद हज़रत अबुल हसन शाज़दिली सिर्फ एक सालिक नहीं रहे, एक कुतुब बन गए। सूरज गुरूब होने को था, लेकिन उस दिन सूरज अजीब था, न सुर्ख न नारंगी बल्कि सुनहरी रोशनी में डूबा हुआ, जैसे किसी ने उफुक पर नूर का दरवाज़ा खोल दिया हो। हवा में रेत नहीं थी, खुश्क दुआएं थीं और रब की तरफ उड़ते हुए सजदों का गुबार। हज़रत शाज़ली पिछली रात के इस वाक़े के बाद निकल तो पड़े थे, मगर ये सफ़र अब उनका नहीं था। ये सफ़र उस रब का था जिसने उनसे कह दिया था, जब तूने मेरा सहारा पकड़ लिया तो मैं तेरे लिए ज़मीन व आसमान को काफ़ी कर दूंगा। रोलती हुई रेत अचानक सुकून में आ गई। पहाड़ों की खामोश चोटियों ने एक दूसरे को इशारा किया। हवा रुक गई और सहरा बस देखने लगा, जैसे पूरी तख्लीक किसी आने वाले मंजर की तैयारी कर रही हो। हज़रत शाज़ली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दिल की धड़कन सुनी। वो धड़कन अब मामूल की नहीं थी, वो धड़कन कह रही थी, यहाँ कुछ लिखा जा रहा है और तू उस तहरीर का मरकज़ है। जैसे ही रात ने रेत पर अपना स्याह चादर बिछाई, एक ऐसी खामोशी उतर आई जिसमें परिंदे तक अपने परों को रोक लेते हैं। हज़रत शाज़ली खड़े थे, सफ़र से थके हुए, मगर दिल में एक अजब सरशारी थी। अचानक उफ़क़ पर एक सफ़ेद लकीर नमूदार हुई। वो बिजली नहीं थी, वो नूर था, ऐसा नूर जिसने सहरा की गहराइयों को जगा दिया, रेत के ज़र्रों को रोशन मोतियों में बदल दिया। और फिर एक ऐसी आवाज़ आई जो ना कानों के लिए थी ना वक्त के लिए, वो सिर्फ दिलों के लिए थी। आवाज़ ने कहा, ए अबुल हसन, तूने जो कुछ खोया वो तेरे लिए नहीं था, तूने जो कुछ पाया वो तेरे लिए काफ़ी होगा। अब तू नहीं चलेगा, मैं तुझे चलाऊंगा। अब तू नहीं देखेगा, मैं तुझे दिखाऊंगा। तवक्कुल अभी शुरू नहीं हुआ, अब शुरू होगा। हज़रत शाज़ली के कदम खुद ब खुद लर्ज़ गए, उनकी सांस भारी हो गई, आंखों में आंसू नहीं, नूर उतर रहा था। उन्होंने दिल में कहा, या रब, तेरे फैसले पर मेरा दिल हाजिर है, तू चलाएगा तो मैं चलूँगा। इस रात एक अजीब मंजर हुआ जो सिर्फ औलिया के नसीब में होता है। दूर सहरा के दरमियान 3 बड़े पहाड़ थे। अचानक तीनों पहाड़ों की चोटियों पर रोशनी जल उठी, जैसे किसी ने उनके सिरों पर चिराग रख दिए हों, और तीनों पहाड़ों से एक ही जुमला गूंजने लगा, या वली अल्लाह, हम तेरी गवाही देते हैं कि तेरा रब तेरे साथ है। पहाड़ बोले, हाँ, ज़मीन के राज जब किसी दिल पर खुलते हैं तो बेजान चीज़ें भी ज़ुबान पाती हैं। हज़रत शाज़ली ने आंखें बंद कर लीं और इसी लम्हे एक नया कश्फ हुआ। अचानक रेत कांपने लगी, टीला लरसने लगा और एक जगह रेत का नीचे दबा हुआ हिस्सा हल्का सा खुल गया और वहां से पानी फूट पड़ा। साफ, ठंडा, स्याह रात में चांद की तरह चमकता हुआ पानी। सहराए अफ्रीका, जहां पानी एक दुआ होता है, वहां पानी एक वली के कदमों पर झुक कर निकल रहा था। आसमान से एक नर्म सदा आई, जब बंदा कह दे, या रब, बस तू मैं कह देता हूँ, मेरे बंदे, बस मैं। हज़रत शाज़ली ने पानी पिया, सजदे में गिर गए और सहरा का सीना तर हो गया। दूर से हल्की हल्की रोशनी नजर आई। वो रोशनी किसी चिराग की थी, मगर हाथ में पकड़ी हुई नहीं, चलती हुई थी। फिर एक मजजूब नमा शख्स करीब आया, चेहरा चमकदार, कदम हल्के, हाथ में एक असा। वो करीब आया और मुस्कुरा कर कहा, अबुल हसन, हम आ गए। हमें हुक्म हुआ था कि तेरा इंतज़ार करें। आज से तू अकेला नहीं, आज से अल्लाह की दलील तेरे साथ है। फिर वो शख्स गायब हो गया, जैसे हवा पी गई हो। अचानक हज़रत शाज़ली के दिल में एक नूर आया, ऐसा नूर जो सिर्फ मनसब के वक्त उतरता है। फिर ऊपर आसमान से एक आवाज़ आई, बिल्कुल वाज़ेह, बिल्कुल नरम, अबुल हसन, हमने तुझे चुन लिया है। जिसको तू रास्ता दिखाएगा उसे मैं मंजिल दूंगा, जिसको तू उठाएगा उसे मैं संभाल लूँगा। उठ, तेरी विलायत का दरवाज़ा खोल दिया गया है। यह ऐलान इस रात का आखिरी राज था। नाजरीन स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न, एपिसोड 1 में नूर उतरा था, एपिसोड 2 में तवक्कुल पैदा हुआ था।
لیکن ایپیسوڈ 3 میں ولایت کے دروازے کھولے گئے۔ یہ وہ رات تھی جب ایک ولی سالک سے قطب بنا، جب صحرا انکار سے اقرار میں بدل گیا، جب پہاڑ خاموشی سے تسبیح میں بدل گئے، اور جب دل بس دل نہیں رہا، رب کا آئینہ بن گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر اور اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔